हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम कवर करेंगे 25 और 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रेगुलर कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। सो वीडियो का पीडीएफ देखिए आप लोगों को कहाँ मिलेगा, याद रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट क्या है? स्टे पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स विल हैपन। तो हमेशा फ्रेंड्स पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, ताकि अच्छी चीज़ें ही आपकी लाइफ में हो। तो इसलिए पॉजिटिव रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा जो है आप काम करेंगे और अच्छी ही उसके रिजल्ट होंगे। चलिए फ्रेंड्स, फरवरी के हम अब तक के जो इम्पॉर्टेंट डेज हमने कवर करे हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे डेज और उनकी थीम्स एक बार रिवाइज हो जाएगी। तो देखिए 1 फरवरी को कौन सा दिन मनाया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। उसके बाद 2 फरवरी को मनाया वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी इस बार थीम रही वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 4 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे और इसकी थीम रही क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। 6 फरवरी कौन सा दिन आया? इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन और इसकी थीम रही है हर वॉइस हर फ्यूचर। उसके बाद देखिए 7 फरवरी को कौन सा दिन आया? नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे। इसकी थीम रही इंगेज एजुकेट एम्पावर यूनाइटिंग टू एंड एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। इसके बाद देखिए 10 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड पल्सेस डे, जिसकी थीम रही पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। 11 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। थीम क्या रही इसके 2024 की? वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया और इसकी थीम रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। 13 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड रेडियो डे। इसकी थीम रही रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। 13 फरवरी को ही मनाया जाता है नेशनल वुमेंस डे और इस दिन सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 15 फरवरी कौन सा दिन मनाया गया? इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। 15 फरवरी को वर्ल्ड हिप्पो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 17 फरवरी को मनाया गया ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे, जिसकी थीम क्या रही? रेजिलेंट टूरिज्म बिल्डिंग बैक बेटर। 20 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस और फ्रेंड्स इसकी थीम रही ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलाइंसेस। 21 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जिसकी थीम रही मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज़ अ पिलर ऑफ इंटरजनरेशनल लर्निंग। 22 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड थिंकिंग डे और 23 फरवरी को मनाया वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। 24 फरवरी सेलिब्रेट किया गया सेंट्रल एक्साइज डे। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी तक के फरवरी के सभी इंपॉर्टेंस यहाँ पे जितने भी डेज थे उनकी थीम्स को कवर कर लिया है। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे डेज यहाँ पे इकट्ठे रिवाइज हो गए। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है ट्राइलेटरल कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती 16 स्टार्टेड इन मालदीव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द एक्सरसाइज। देखिए अभी एक्सरसाइज का नाम क्या है? दोस्ती 16, जो कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, यानी 3 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने बताना है इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि इसका पार्ट नहीं रही है। तो सही आंसर है देखिए नेपाल। इस एक्सरसाइज में इंडिया, मालदीव और श्रीलंका ने जो है भाग लिया था। नेपाल इस एक्सरसाइज का पार्ट नहीं रहा था, याद रखिएगा। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? तो ये शुरू हुई है मालदीव्स में, ये भी हमें याद रखना है। तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के जो कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच जो कोऑपरेशन है यानी सहयोग है, ये एक्सरसाइज इस सहयोग को बढ़ाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड के 2 शिप्स, इनका नाम क्या क्या है? समर्थ, एक का नाम है देखिए समर्थ और दूसरे शिप का नाम क्या है? अभिनव। इन दोनों शिप्स ने जो है इस एक्सरसाइज में भाग लिया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन कौन से शिप हैं जिन्होंने दोस्ती 16 एक्सरसाइज में भाग लिया है? तो समर्थ और अभिनव शिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3-day इंटरनेशनल गीता महोत्सव विल बिगिन फ्रॉम March 1st एट विच प्लेस।
तो 3 दिन का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये 1 मार्च से किस स्थान पर शुरू होगा? तो गीता महोत्सव जो है ये शुरू कहाँ पे होगा? कोलंबो में। और 1 मार्च से जो है ये 3 दिन का जो महोत्सव है ये स्टार्ट होगा। इसकी अनाउंसमेंट किसने की? विदुर विक्रमनायके, जो कि बुद्धिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर हैं और श्रीलंका के रिलीजियस कल्चर अफेयर के मिनिस्टर हैं। इन्होंने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी। इस महोत्सव में जो है पूरी दुनिया भर से थाउजेंड ऑफ डेलीगेट्स यानी हज़ारों प्रतिनिधि जो हैं उनके शामिल होने की उम्मीद है इस महोत्सव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 इज शेड्यूल्ड टू बिगिन ऑन 26 फरवरी इन विच सिटी? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है ये कौन से शहर में शुरू होने वाला है? तो देखिए ये जो शुरू होगा ना, ये कहाँ पे शुरू होगा? बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 हर एक साल ये जो इवेंट है ये होस्ट किया जाता है अलग अलग कंपनीज के द्वारा, जो कि डील करता है इन मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज इनटू वन प्लेस। एक ही प्लेस में मोबाइल और जो भी वायरलेस टेक्नोलॉजीज है उनके साथ डील करने के लिए अलग अलग कंपनी जो है इसे हर साल देखिए इस इवेंट को होस्ट करती हैं। सो इस इवेंट में क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज जो है वो अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट, जो भी उनके लेटेस्ट इनोवेशंस हैं वो जो है शोकेस करती हैं इवेंट पे। और इस साल जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है इसकी थीम याद रखना, क्योंकि छोटी थीम है तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस बार देखिए इसकी थीम क्या रही है? फ्यूचर फर्स्ट जो है इसकी इस बार की थीम रही। और ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बार्सिलोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? पहली बार महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो जो है इसका उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ कौन से शहर में? पुणे में इसका उद्घाटन हुआ। 3 दिन का जो है ये पूरा एक तरीके से इवेंट था और इसे ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर, जो कि है मोसी पुणे में। तो 24 से लेके 26 फरवरी तक जो है इस पूरे 3 दिन के जो एक्सपो है इसको इनॉग्रेट किया गया है पुणे शहर में। इस एक्सपो में देखिए आर्म्ड फोर्स, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है उन सभी की पार्टिसिपेशन इसमें देखी गई, यानी इन सभी ने इसमें भाग लिया। और ये जो इवेंट था इसने प्रमोट किसे किया? आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को। सो मोदी जी का जो विज़न है देखिए आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का, तो उसी को प्रमोट किया इस इवेंट ने। इस इवेंट में DRDO ने डिफरेंट टाइप के जो रॉकेट्स यूज बाय द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एट द एक्सपो, यानी अलग अलग टाइप के रॉकेट जो यूज़ किए जाते हैं उनको DRDO ने जो है इस पूरे एक्सपो में शोकेस भी किया था। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु इन गुजरात द्वारका? तो गुजरात के अभी द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जिसका नाम रखा गया है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो सुदर्शन सेतु का जो उद्घाटन है ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सुदर्शन सेतु जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसके कंस्ट्रक्शन में कितनी कॉस्ट आई है? 979 करोड़ रुपीस की। यह एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपको सिंपल याद रखना है कि इनॉग्रेट कहाँ हुआ है? द्वारका गुजरात में। किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस केबल स्टे ब्रिज को इनॉग्रेट किया है, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज है। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं न्यूज़ को। सो अभी नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें एडिशन को इन्होंने इनॉग्रेट किया। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया। इसके अलावा फ्रेंड जम्मू में देखिए जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसे भी इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 2nd एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम। और कहाँ पे इस एडिशन को इनॉग्रेट किया है? नमो घाट वाराणसी में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज जो है इसे भी इनॉग्रेट किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ के नाम से। कंट्री का जो पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है इसे भी इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने फ्लाई किया है तेजस एयरक्राफ्ट को। नेक्स्ट एक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मेरा युवा
भारत। तो मेरा युवा भारत जो प्लेटफॉर्म है इसे नेशनल यूनिटी डे के दिन जो है लॉन्च किया था मोदी जी ने। इसके अलावा देखिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का 7वां एडिशन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में, और इसे भी इनॉग्रेट किया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो क्वेश्चन है नेविगेट भारत पोर्टल, जो कि अभी हाल ही में समाचार में भी देखा गया था ये पोर्टल, इसे किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेविगेट भारत पोर्टल जो है देखिए इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है देखिए अब इसके बारे में बात करती हैं। सो द प्लेटफॉर्म एम्पावर यूजर्स विद एन इंटरेक्टिव इंटरफेस फॉर सर्चिंग, स्ट्रीमिंग, शेयरिंग एंड डाउनलोडिंग कंटेंट, streamlining information retrieval from various sources into a single reliable platform for both media and the public। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है, जो भी यूज़र्स हैं देखिए उनको अगर कुछ भी सर्च करना है, कोई स्ट्रीमिंग करनी है, शेयर करना है, डाउनलोड करना है, तो उस सभी के लिए एक इंटरेक्टिव इंटरफेस के साथ साथ एम्पावर बनाता है उनको एक ही जगह पे सिंगल प्लेटफॉर्म पे देखिए सभी चीज़ें बहुत आसानी से उनको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो उसी के लिए नेविगेट भारत पोर्टल को जो है अभी लॉन्च किया गया है। इसी के साथ देखिए कुछ और मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इन्होंने लॉन्च किया ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन, जिसका नाम दिया गया ग्राम मानचित्र को। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इन्होंने होस्ट किया जल इतिहास उत्सव को, कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया पैन इंडिया प्रोग्राम, जिसको नाम दिया झरोखा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक इनिशिएटिव शुरू किया और इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा मनोहर जोशी, इनका देखिए अभी निधन हो गया। ही वॉज ऑल्सो दी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ये लोकसभा के स्पीकर भी रही हैं और ये एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रही हैं। तो यहाँ पूछा है कि किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? तो ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट के रहे थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। लोकसभा के स्पीकर का पद इन्होंने जो है संभाला था 2002 से लेके 2004 तक, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कब से कब तक रहे थे? ये 1995 से लेके 1999 तक। मनोहर जोशी पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र के, यानी ये महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेसी, कांग्रेस पार्टी से नहीं थे तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईयर भी जो है यहाँ पे इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वेटरन प्लेबैक सिंगर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द लता मंगेशकर अवार्ड? हाल ही में किस दिग्गज जो है प्लेबैक सिंगर को, गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सुरेश वाडकर जो है इन्हें ऑनर किया गया है लता मंगेशकर अवार्ड से। सो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो है फ्रेंड्स एकनाथ शिंदे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बोल दीजिए, मीन्स जो करंट में चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर नहीं, करंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने प्रेजेंट किए हैं अवार्ड। सुरेश वाडकर जो हैं जाने जाते हैं अपनी हिंदी और मराठी सिंगिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब मिला था इन्हें पद्मश्री अवार्ड? 2021 में। तो ये ईयर याद रखना, कभी नहीं मिला था, 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री अवार्ड से। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अब कुछ और रिसेंट अवार्ड्स के बारे में। सो देखिए अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? प्रोफेसर BR काम्बोज को। नृत्य कलानिधि अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड वसंत लक्ष्मी नारसिम्हाचारी। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री शेंदु मुखोपाध्याय को। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 का अवार्ड किसे मिला? सूरत और इंदौर शहर को। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन के साथ जितना आप लोग रिवाइज करेंगे उतना आपको जो है बेनिफिट मिलेगा करंट अफेयर्स को याद करने में।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लेटराइट सॉइल इज रिच इन। जो लेटराइट मिट्टी होती है ना, ये किससे समृद्ध होती है? तो लेटराइट मिट्टी में भरपूर मात्रा में होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है इसमें होता है भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल और स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड। तो जो ग्रेट निकोबार द्वीप है और जो इंडोनेशिया का देखिए सुमात्रा द्वीप है, उसके बीच कौन सा चैनल या कौन सा स्ट्रेट है? तो इसके बीच पे आता है कौन सा? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल जो है ये लोकेटेड है देखिए ग्रेट निकोबार आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है, उसके बीच में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ओकर्स मोस्ट अबेंडेंटली इन अवर यूनिवर्स। कौन सा तत्व है जो कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ जस्ट 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इट इज़ ओनली एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, विदाउट न्यूट्रॉन है, और ये हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच नेबरिंग कंट्री डज गुजरात शेयर इट्स बॉर्डर। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? थोड़ा सा अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं, थोड़ा सा हम इस तरीके से ऐसे ही बना रहे हैं देखिए, जस्ट फॉर हमारे समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए आप अगर याद रखेंगे तो यहाँ पे गुजरात लोकेटेड है, और इधर ही एक नेबरिंग कंट्री आती है जो कि कौन सी है? पाकिस्तान। तो याद रखेंगे फ्रेंड, गुजरात की सीमा किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ जो है गुजरात अपनी जो है सीमा शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल हैज़ अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट इन द एफडीआई अलाउंग हाउ मच % फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? 100%। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक। तो किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े सांप की खोज की गई है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। इंडियाज़ लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसे लॉन्च किया है किसने? तो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन को लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है, अमीन सयानी जिनका अभी निधन हो गया एट द एज ऑफ 91, हु वॉज ही? तो अमीन सयानी कौन थे? रेडियो पर्सनैलिटी। NTPC लिमिटेड विल सेट अप इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन विच स्टेट। तो कौन से राज्य में स्थापित करेंगे? आंध्र प्रदेश में। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद वर्ल्ड बैंक टू सेट अप अ ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। हाल ही में किस राज्य ने मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करने के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है? आंसर इज गोवा स्टेट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर। सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AS राजीव को। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2024। सो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है किसने जीता है? शाहरुख खान ने, और इनको ये अवार्ड मिला है इनकी फिल्म जवान के लिए। नेक्स्ट है कि विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैटर टू नॉच 10,000 रन इन T20 क्रिकेट। द आंसर इज पाकिस्तान के बाबर आजम। तो करंट अफेयर्स के यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कुछ पासेस यहाँ पे दिए गए हैं, दर्रों का नाम दिया है, इनमें से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? और दूसरा क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो ये हैं फ्रेंड्स आज के हमारे 2 टेस्ट के क्वेश्चंस। इनके आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।